खबर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सहाफ़ी हैं ईसा नकवी। इन्होंने जनाब फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू की है फ़ोन के ऊपर। जी, फैसल करीम कुंडी KPK के गवर्नर हैं। आज क्योंकि इंतखाब होना है, आज वज़ीर आला बनना है। जनाब सुहेल खान आफरीदी ने बहुत बड़ी जंग लगी हुई है, वहाँ पे एक जंग सा माहौल है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और जनाब पाकिस्तान के बार्डरों के ऊपर तनाव है और खींचातनी है और ज़्यादा जो एक हालात हैं वो अच्छे नहीं है। बहरहाल दोनों तरफ से मुसलमान भाई हैं, मुसलमान ममालिक हैं और यानी कि दोनों तरफ बार्डरों के दोनों तरफ जनाब अल्लाहु अकबर के नारे और दोनों ही मुसलमान भाई हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये अच्छी तो नहीं है। बहरहाल हमें सोचना चाहिए। और जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उन्होंने मैंने कहा कमाल की जो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। और ये भी सुनने में आया कि 21 चौकियाँ जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है। बहरहाल अफसोस तो है क्योंकि ईरान के साथ कभी हमारी जंग लग जाती है, कभी ईरान के साथ, यानी कि जो मुस्लिम ममालिक हैं आपस में मुझे नहीं समझ आती। बहरहाल अल्लाह पाक खैर करे। तो ख़बर ये देते हैं कि जनाब जो ईसा नकवी हैं वो ये ख़बर दे रहे हैं कि मेरी गुफ्तगू हुई है फ़ोन के ऊपर फैसल करीम कुंडी से। तो जनाब फैसल करीम कुंडी से मैंने पूछा कि आज सुहेल खान आफरीदी हैं वज़ीर आला बनेंगे तो मैं जनाब वहाँ पे आने की कोशिश करता हूँ और कार्रवाई जो है वो लाइव मनाजिर जो है वो देखेंगे। ज़ाहिर है सहाफ़ी हैं। तो जनाब फैसल करीम कुंडी ने कहा कि क्या मतलब है, मैं तो जा ही नहीं रहा, मैं तो अभी इस्लामाबाद में हूँ और मैंने 9-10 के करीब कराची जाना है और आज यानी कि सोमवार है तो मैं तो जनाब बुध को आऊँगा। तो यानी कि मामला जो है वो कोई आसानी से हल नहीं होने वाला या वज़ीर आला आसानी से बन जाएगा सुहेल खान आफरीदी। और वहाँ पे जो कबायली जिरगे हैं उन्होंने भी एतमाद का अपना इजहार कर दिया है। तो जनाब ये फिर आप देख रहे हैं कि किस कदर यानी कि वज़ीर आला जो पहले थे अली अमीन गंडापुर, तो उन्होंने यानी कि अपना जो एक इस्तीफ़ा था उन्होंने अपने फ़ेसबुक के ऊपर भी ख़बर चलाई, फिर जनाब उन्होंने छपवा के भी पेश कर दिया, फिर जनाब उन्होंने अपने हाथ के साथ साइन करके हैंड रिटन जिसको कहते हैं जनाब वो भी भिजवा दिया। फिर जनाब गवर्नर ने ख़ुद भी एतराफ़ किया कि जनाब मुझे उसका इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है। अल्लाहु अकबर, मेरी तो तौबा है। यकीन जानिए जो ख़बर मैं देना चाहता था वो ये थी, आपने ये ख़बर तो सुन ली कि वो मौसूफ़ जो गवर्नर हैं वो जा रहे हैं जनाब कराची, यानी कि वो भाग रहे हैं। अब ये जो इस टॉपिक के ऊपर मेरा मकसद है बात करने का कि यार हम कौन लोग हैं, हम कौन लोग हैं और क्या करना चाहते हैं। यकीन जानिए दिली अफसोस होता है कि बस मैं आपके सामने ये आयात मुबारका आपके सामने ये आपको नज़र आ रही हैं, मैं इनका तर्जमा पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे आप समझदार हैं, मुझे ज़बर ज़ेर का इतना नहीं, क्योंकि मैं कोई हाफिज़ कुरान तो नहीं हूँ जनाब। बहरहाल मैंने नादरा किया हुआ है, नाजरा कुरान पाक पढ़ा हुआ है और ये तर्जमा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि ये पहली जो आयत है ये इसमें इसका जो तर्जमा है ये है, और सच को झूठ के साथ ना मिलाओ और हक़ को मत छुपाओ हालांकि तुम जानते हो कि वो हक़ है। दूसरी आयत मुबारका का तर्जमा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेशक वो लोग जो अल्लाह की नाजिल करदा बातों को छुपाते हैं और उसके बदले में थोड़ा सा फ़ायदा लेते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। मफ़हूम इसका, जो शख्स जानता है कि हकीकत क्या है मगर ज़ाती सियासी मफाद के लिए उसे छुपाता है, वो गोया अपने लिए आखिरत में आग जमा कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये यानी कि गुफ्तगू रखने की कोशिश की है कि हम कौन लोग हैं। हम झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, थोड़ा सा फ़ायदा देखते हैं सियासी बेस के ऊपर और अपने ईमान को बेच डालते हैं और अपनी कीमत जो है वो यानी कि आपके सामने है। अब जो गवर्नर है
उसने जनाब एक दफ़ा नहीं कई बार उसने कहा है मौसूफ़ ने कि जनाब मुझे इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है, फेसबुक के ऊपर भी अपलोड कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर भी आपको पता है वो जा चुका है अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, और वो खुद जो गवर्नर KPK के हैं फैसल करीम कुंडी, नाम कैसा प्यारा है, फैसल करीम, और कुंडी जो है उसने कुंडी अपनी मार दी है, कुंडी दिखा दी है, कुंडी उसने अड़ा दी है। कुंडी यही है कि उसके पेट में घुंडी है, कुंडी ने जनाब कुंडी लगा दी है कि मैंने वज़ीर आला नहीं बनने देना। अब आप देखें कि उससे पूछा गया जब फैसल करीम से किसी सहाफ़ी ने कि जनाब क्या आपको इस्तीफ़ा उसका अली अमीन गंडापुर का क्या मिला है, तो जनाब उसने कहा जी जी मुझे मिल गया है, हैंड रिटन, यानी कि हाथ से लिखा हुआ, पनाह खुदा की। अब यानी कि मैं अब क्या कहूँ, यकीन जानिए मुझे, यानी कि ये बड़े बड़े जो ओहदों पे ऊपर फाइज हैं और इनको खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह का अजाब नज़र नहीं आता कि यार हम थोड़े से मफाद के लिए अपने ईमान को दाव पे लगा रहे हैं, बल्कि बेच ही दिए। अब ये देखें कि किस कदर, यानी कि तज़हीक, तज़लील और असल में मजाक तो अपना उड़ा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखते हैं सुहेल खान आफरीदी की तरफ, तो वो आपको पता है कि पेशावर में जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं या कबायली या एजेंसियों के लोग हैं, वो तो जनाब जश्न का सामान है। और वहाँ पे यकीन जानिए कि उन्होंने मुर्शिद इमरान खान का यूँ समझे कि एहसान माना है, कि इतना बड़ा एहसान कि एक कबायली नौजवान और जो ग्राउंड से खेलता आ रहा है, एक छोटे से, मैंने कहा बिल्कुल मिडिल क्लास से भी शायद लो क्लास हो, कि अभी ये ख़बरें भी सुनने में आ रही हैं कि जनाब सुहेल खान आफरीदी अभी भी रेंट के घर में रह रहे हैं, यानी कि किराएदार हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, ये फिर सारी डेवलपमेंट वहाँ की हैं। और कुंडी ने कुंडी जो मारी है, मैं इस बात के ऊपर परेशान था कि यार इन लोगों का ईमान नहीं है, ये ईमान का सौदा कैसे कर लेते हैं। और जब ये ओत लेके आते हैं, ये जनाब आयात मुबारक पढ़ते हैं, कुरान पाक का तर्जमा, यानी कि ओए होए खुदा की कसम, यार मुझे लगता है फिर इनसे तो हम कई दर्जे बेहतर हैं। हमें खौफ तो है ना, अल्लाह का अजाब तो नज़र आता है, चाहे PTI में बंदा हो या किसी भी जमात में। तो जनाब फिर वो उसे अपना एक खौफ है, कब्र का अजाब है, अल्लाह का अजाब है, तो यानी कि उसे अपनी कब्र याद नहीं होती। तो उसने शोशे जो छोड़ने हैं वो साइडों से खबरें लेके उसने उसके ऊपर अमल करना है, ये चल रहा है। और तहरीके लब्बैक के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ। ये लफ्ज़ छोटे हैं लेकिन जुल्म जो है वो ज़्यादा है कि 25 से 30 के करीब नौजवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं तहरीके लब्बैक वालों के। वो तहरीके लब्बैक वालों के क्या हैं, वो हमारे भाई हैं जनाब, और मारने वाले भी हमारे भाई हैं। बहरहाल अब कह तो नहीं सकते कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, और यानी कि उनके साथ धोखा हो रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रही जो मारने वाले हैं कि भाई आप जुल्म कर रहे हैं। एक बंदा आ रहा है जमात का, वो अपना रिकॉर्ड एहतजाज करके चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। तो जनाब अब उसको मुरीद के में रोका गया है। अब ये भी खबर चली है कि जनाब बस उसे उसी जगह पे महदूद कर दिया है और बाहर से उसे घेर लिया गया है, और उसे यानी कि हो सकता है कि यानी कि जैसे वो उन्होंने तबाही फेरी है, पहले रोंदा जाएगा, मारा जाएगा, और जो बेचारे मासूम हैं, निहत्ते लोग हैं, उनके ऊपर शेलिंग, गोलियां, और इनको तितर बितर करके भगा दिया जाएगा। ये भी खबरें आ रही हैं कि फिर जनाब जो यानी कि वो साद रिजवी साहब हैं या बड़े बड़े जो एक उनका ग्रुप है, जो रुकन है शुरा के, तो जनाब उनको गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और लंबे अरसे के लिए लंबी इनिंग खेली जाएगी। ये तो चल रहा है ना पाकिस्तान में, ये तो चल रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, लेकिन हिदायत पाने वालों में से ये लोग नहीं है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज़ 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।